4 में आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कि TRE 4 में 4 लाख, TRE 3 में 4 लाख से ज़्यादा लोग क्वालिफ़ाई किए। तो ये ऐसा नहीं कि 1500 लोगों की बात है। जब आप सारे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ और पारदर्शिता के साथ करेंगे तो उसमें वक्त लगेगा। लेकिन जब हम लोगों ने डे 4 में आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कि TRE 4 में 4 लाख, TRE 3 में 4 लाख से ज़्यादा लोग क्वालिफ़ाई किए। तो ये ऐसा नहीं कि 1500 लोगों की बात है। जब आप सारे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ और पारदर्शिता के साथ करेंगे तो उसमें वक्त लगेगा। लेकिन जब हम लोगों ने डेट्स अनाउंस कर दिए हैं तो किसी भी अभ्यर्थी को शक सुबह नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम्स के बारे में। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो बातें कही हैं उस पर हम लोगों ने अमल किया है। उनका निर्देश है शिक्षा विभाग को कि TRE 4 की परीक्षा की जाए, उसके बाद BPSC एग्ज़ाम्स लेंगे, रिज़ल्ट्स होंगे, सबका डेट्स हमने आपको क्रमवार बता दिया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने जो डेट्स बताए हैं और हमारा इरादा बिल्कुल पक्का है और निश्चित हमारी नीयत भी बिल्कुल साफ़ है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारे एग्ज़ाम्स होंगे और नए अभ्यर्थियों को पुनः एक अवसर मिलेगा शिक्षक बनने का। आपको करीब देखिए उसमें जो हम लोगों ने 2-3 पैमाना रखा है। एक तो रिक्तियाँ कितनी हैं और ख़ास करके सब्जेक्ट वाइज रिक्तियाँ कितनी हैं और रोस्टर का नियम को भी उसमें फॉलो करना है। तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से अधिकांश जगहों से सारे जो हमारे सूचनाएं हैं वो प्राप्त हो चुकी हैं। जो भी डाटा है वो हमें मिल चुका है। 1-2 ज़िले में शायद वो रह गया है तो वो भी 1-2 दिनों में आ जाएगा। तो हम शुद्ध रिक्ति के बारे में आपको भी सूचित कर देंगे। सर, कितने पदों के लिए TRE 4 में आप लोग बहाली ले रहे हैं? और वही हमने कहा कि ये जो कुछ ज़िलों से शेष हैं, बाकी ये सारे तय हो चुके हैं। जब तक लिए अगले 5-7 दिनों में ये रिक्तियों का शुद्ध रिक्ति का हम लोग भेज देंगे BPSC को। लेकिन पात्रता की परीक्षा तो कराने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसका तिथि भी दे दिया है और BPSC उसी के अनुसार पात्रता के बाद और डेट्स भी BPSC ने कंफर्म कर दिया है। और जो एग्जैक्ट संख्या है जिसमें हम लोग TRE 4 की रिक्तियाँ प्रकाशित करेंगे वो अगले 2-4 दिनों में आपको बता देंगे। दो सवाल। पहला सवाल ये है कि जो STT परीक्षा है क्या उसमें केवल बिहार भर के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे या फिर पूरे देश के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे? सर ये सवाल है। देखिए जो हम लोगों ने बदलाव किए हैं डोमिसाइल से संबंधित उसमें कुछ प्रतिशत करीब 14% तो निश्चित रूप से अन्य राज्यों के भी छात्राएं इसमें और जो भी इच्छुक होंगे अभ्यर्थी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर नवंबर में नई सरकार का गठन हो जाएगा। आप लोगों ने TRE 4 की परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया है वो दिसंबर में होगी और अगले साल जनवरी में उसका परिणाम आएगा। अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं और आपके माध्यम से सर क्या वो इस बात को मान के चले जिस तरीके से आपने TRE 1, 2, 3 का आयोजन कराया है उसी तरीके से नई सरकार बनने के बाद 100 समय TRE 4 की परीक्षा होगी और उसका परिणाम भी आएगा? देखिए आपने एक सवाल पूछा है कि सरकार ये जो अनवरत होती हैं ये सभी प्रक्रियाएं, लेकिन हमें भी पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है NDA की सरकार उसकी निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से वापसी भी होगी। लेकिन ये प्रक्रिया सभी के हित में जनहित में है और ये प्रक्रियाएं रोकी नहीं जा सकती हैं। एक बार जब ये शुरू हो जाएंगी तो ये प्रक्रियाएं स्वतः चलती रहेंगी और जो नई सरकार है और ये सरकार का डिसोल्यूशन होगा जब असेंबली का पीरियड ख़त्म होगा। लेकिन BPSC एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ये तो अपना कार्य करते ही रहेंगे। तो जिस तरह के हम लोगों ने जो तालिका बनाई है और समय सारणी बनाई है जो आपके समक्ष रखा है वो निश्चित रूप से उसको अडहियर करेगा, क्योंकि ये सब जनहित में है और विशेष करके युवा वर्ग के हित में है।
इसलिए इसका अनुपालन तो निश्चित रूप से होगा। सर इसमें एज रिलैक्सेशन का भी कोई प्रावधान है क्या? नहीं, पिछले बार जो हम लोगों ने हड़ताएँ रखी थी एज से संबंधित इत्यादि वही हड़ताएँ रहेंगी, क्योंकि आप एक बार TRE 1, 2, 3 ले चुके हैं और सडनली आप TRE 4 में उसको बहुत बदलाव की गुंजाइश नहीं है। और कोई प्रश्न? स्कूली शिक्षा पर खासतौर फोकस रहा है। हमारी जो हायर एजुकेशन है सर, उसमें 2019 से अभी तक प्रक्रिया चली रही और 5 साल में नए पद क्रिएट भी उसमें होने चाहिए थे, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, उस पर फोकस नहीं दिख रहा है सर सरकार। आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि हायर एजुकेशन पर भी हमारी सरकार का उतना ही फोकस है जितना प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पर है। सबसे पहले तो जो सेशंस पीछे चल रहे थे काफ़ी दिनों से, मात्र एक यूनिवर्सिटी JP यूनिवर्सिटी को जहाँ भी बहुत सुधार है, करीब मात्र 3 या 4 महीने से सेशन पीछे है, तो वो बहुत सुधार है सेशन में। दूसरा, आपने नियुक्ति की बातें कही, तो करीब 3000 असिस्टेंट प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी कमीशन से चयनित किए गए और उन्हें विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में भेजा जा चुका है और वो वहाँ पर पढ़ाई का जो भी पाठ्यक्रम कर रहे हैं। और जहाँ कमियाँ हैं उसमें हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ को अधिकृत किया है गेस्ट लेक्चरर्स के बारे में, तो कहीं पर भी वो अधिकार हम लोगों ने वाइस चांसलर्स को दिए हैं शुरू से ही कि जिन विषयों में अगर लेक्चरर्स की कमी है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, तो वो गेस्ट लेक्चरर्स ले सकते हैं। और हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी ज़रूरत हो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति करें और जो भी मांगे आएंगी यूनिवर्सिटीज़ से उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और हायर एजुकेशन में आधारभूत संरचना में सरकार ने काफ़ी मेहनत की है। आपको बता दें कि इस साल भी पिछले साल की तरह पिछले साल 60,000 करोड़ से ज़्यादा हायर एजुकेशन को आवंटित हुआ और इस साल जो जनरल एजुकेशन का बजट है वो 62,000 करोड़ से ज़्यादा, 62,000 करोड़ से ज़्यादा है। और आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि 2005 में कुल बजट का आकार था करीब 24,000 करोड़ प्लस और शिक्षा विभाग का बजट था करीब 4,000 करोड़। राज्य सिर्फ शिक्षा विभाग का 62,000 करोड़ है। आपकी बात से सहमत है सर, लेकिन अभी PM ऊषा के तहत हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए खासतौर पर पटना और राजस्थान विश्वविद्यालय को 100 करोड़ मिले सर और लगभग साल भर हो गया है सर, उसका भी प्रोजेक्ट तक समिति हुआ है। वो ऐसा है कि PM ऊषा का जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों ने बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ही नोडल एजेंसी है जो ये सभी कार्यों को, चाहे स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, रेनोवेशन हो या हायर एजुकेशन हो, उसको कर रही है। जैसे कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का आपको बता दें, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का भी फेज़ 1 करीब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है और उसको भी हम लोग आगे करेंगे। और पटना यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा, शायद आपको बताना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान अपने करीब यहाँ के जितने हॉस्टल्स हैं, करीब 29 या 30 हैं, तो सभी का टेंडर हो गया, सभी में काम लग गया। पटना में जितने भी है उनका जितने हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स बॉयज़ जो भी हॉस्टल्स हैं, करीब 30 होते हैं, 29-30, सभी का टेंडर होकर के सभी में कार्य आरंभ हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से, हाल में देखा होगा आपने कि पटना यूनिवर्सिटी से कार्य आरंभ किया है। तो निश्चित रूप से थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हम लोगों ने उसे कर दिया है। और करीब सभी जगहों का PM ऊषा का जो भी पैसे मिले हैं और जो बिहार सरकार ने कंपोनेंट अपना दिया है, सभी का DPR भी तैयार हो गया और करीब सभी टेंडर्स हो चुके हैं। में भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहेगा और बिहार सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड और BPSC पर सभी का बहुत भरोसा है और हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ
ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एक दूसरा मसला उस पर हम आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे, विशेष करके शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में। वैसे स्थानांतरण नीति जो है वो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है ताकि पारदर्शिता भी रहे और सेटिस्फैक्शन लेवल भी लोगों का अच्छा रहे। और अब तक के लिए करीब विभिन्न चरणों में 98,000 शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण किया जा चुका है, 98,000 का। और पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर 32,000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो पोर्टल तैयार किया गया है उसमें जो शेष शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो अपने जो भी उनकी इच्छा होगी 3 जिलों का आवंटन मांग सकते हैं। 3 जिलों का आवंटन वो मांग सकते हैं और इन जिलों में जो आवंटित जिनका आवंटन किया जाएगा इस पर भी निर्भर करेगा कि वहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं। और उसके बाद उन जिलों में जो एक कमेटी बनाई गई है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में, उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी रहेंगे, उसमें डीडीसी और अन्य पदाधिकारीगण भी रहेंगे। और ज़िले के अंदर जो शेष कार्रवाइयाँ हैं कि जो जहाँ चाहता है यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ये निर्भर करेगा कि स्कूल में कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन सा सब्जेक्ट है। और इस पर भी निर्भर करेगा कि जैसे बहुत सारे स्कूल हैं जो दूर दराज के इलाके में हैं, जैसे कैमूर का इलाका हुआ या बांका का बेलहर इलाका हुआ या फिर जमुई का चकाई इलाका हुआ, तो वहाँ से कम लोगों ने क्वालिफ़ाई किया। लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी स्कूल हैं वहाँ सभी जगह पर्याप्त मात्रा में शिक्षक शिक्षिकाएं रहें और यथासंभव सभी सब्जेक्ट्स के शिक्षक रहें, ताकि प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो, सभी की पढ़ाई और लिखाई अच्छी तरीके से हो सके। और हमारा प्रयास है कि जो गुणवत्ता जो शिक्षा है वो हमारे स्टूडेंट्स को दिया जाए। और हमारा विभाग बिल्कुल प्रयासरत है कि हम लोगों ने समय एग्ज़ाम्स भी कराए हैं। आपने देखा होगा कि मैट्रिक का एग्ज़ाम्स भी समय हुआ, +2 का भी समय हुआ, और जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं उसमें भी लगातार हमारा काम जारी है, उसे भी हम लोग पूरा करेंगे। समय पर सभी को पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी मिले। तो इसी संदर्भ में आप लोगों को हमने कष्ट दिया आज कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा और जो बीपीएससी के द्वारा जो कार्रवाई होगी और उसके बारे में कहा गया है। अब पुनः जो हमने आपको बता ही दिया कि जो राज्य स्तर पर तीनों जिलों के विकल्प हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि भी बता दें। वो दिनांक 5/9/2025 से 13/9/2025 तक होगा। ये जो तीनों जिलों का विकल्प होगा वो 5/9/2025 से 13/9/2025 तक होगा और जिला आवंटन 14 से 18/9/25 तक कर दिया जाएगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, उन आवेदनों पर विचार करेगी और उसमें उचित निर्णय लेगी। और कोई अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑर्डर का अगर होगा तो उसका हम लोग अवलोकन करेंगे। और ऐसे भी किसी भी उच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय के जो भी निर्देश होते हैं उसको सरकारों को बाध्यता होती है उसको अनुपालन करने के लिए। और आपने जो कहा अपनी बातों को उस पर जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आपको एग्जैक्ट बता देंगे कैलकुलेशन के बाद, निश्चित रूप से अभी तक हो जाएगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और सीएम नीतीश लगातार जो है बिहार वासियों को सौगात पे सौगात जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ पीआर। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार। उन्होंने आज बड़ा फैसला लिया है। देखिए, लगातार जो है
अभ्यर्थी टीआरई 4 को लेकर सड़क पर नजर आते हैं, लाठी डंडे खाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि टीआरई 4 से पहले एसटीईटी के परीक्षा को लेकर भी जो है अभ्यर्थी सड़क पर उतरते नजर आए हैं। हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे कि सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा है। पहले हम विस्तार से खबर को बताते हैं। पटना में मंगलवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने टीआरई 4 परीक्षा की डेट की जो है घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें शिक्षा मंत्री ने कहा कि 20 से 26 जनवरी तक जो है टीआरई 4 की परीक्षा का परिणाम भी आ जाएगा। टीआरई 4 की परीक्षा दिसंबर में होगी, 16 से 19 दिसंबर के बीच जो है परीक्षा होनी है। इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि एसटीईटी परीक्षा का फॉर्म भरने की प्रक्रिया सितंबर महीने से जो है शुरू की जाएगी। सितंबर से एसटीईटी की परीक्षा जो है अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने उन्हें पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती और परीक्षा की प्रतिक्रिया समय पर तय होगी। आपको बता दें कि 5 से 13 सितंबर तक ट्रांसफ़र आवेदन प्रोसेस चलेगा। वहीं उन्होंने शिक्षक के स्थानांतरण को लेकर भी जो है बातें कही हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार में स्कूल शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 से 13 सितंबर तक जो है चलाई जाएगी। शिक्षकों को 3 जिलों का जो है ऑप्शन दिया गया है और अब जो है शिक्षक किसी भी 3 जिले में, किसी की 3 जिले के एक जिले में जो है अपना जो है स्थानांतरण करवा सकते हैं। आपने सुना होगा सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा है। अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पेपर के साथ। धन्यवाद।